वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का। लास्ट टॉपिक ये हमारा रहेगा। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। हेडिंग डाल लीजिए, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ किसका? पॉलिनोमियल्स का। ठीक है। अब डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स में इसका स्टेटमेंट देखने से पहले इसके वर्ड्स पे अगर ध्यान दीजिए आप, इसमें वर्ड्स कौन कौन से यूज हुए? डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है। अगर डिवीजन एल्गोरिदम देखिए तो ये वर्ड आप पहले भी सुन चुके हैं, चैप्टर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आपको याद होगा कौन क्या नाम था? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, है ना? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना? कुछ ऐसा ही फीलिंग आपको आ रहा होगा यहाँ पे भी डिवीजन एल्गोरिदम में। वो क्या था? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लोग क्या करते थे? वहां पे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर पे वर्क करते थे और डिवीजन रूल को वेरीफाई करते थे। क्या था हमारा? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्या था? कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर पे कंडीशन था। रिमाइंडर पे क्या कंडीशन था आपको याद होगा? रिमाइंडर वहां पे था क्या? r इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन डिवाइजर, है ना? ये किसके लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ था? पॉजिटिव इंटीजर के लिए। कुछ ऐसा ही रूल यहाँ पे भी है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर का ये कंडीशन यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं? डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं, है ना? क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल का एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये है क्या? ये वही रूल फॉलो करेगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड और डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर ये सब क्या होंगे? अब आपको पॉलिनोमियल मिलेंगे। सब क्या मिलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है। पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एक सिंपल अगर एक डिवीजन किया जाए, यहाँ पे किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं। सपोज करिए हमारा डिवाइजर है x माइनस 2। x माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है। एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है x स्क्वायर 2 डिग्री का ले रहे हैं माइनस 3x प्लस 2। ठीक है। डिविडेंड हमने कितने डिग्री का लिया हुआ है? डिग्री 2 का, है ना? डिविडेंड कितने डिग्री का है? डिग्री 2 का। और डिवाइजर कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का। डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करिए। तो डिवाइड का रूल क्या होता है? डिवाइड का रूल 9th में भी आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना 9th क्लास में भी पढ़ाया जाता है ना? कैसे डिवाइड करते हैं? पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा डिविडेंड और डिवाइजर, डिविडेंड और डिवाइजर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। ठीक है। किसको किसको चेक करना है? डिवाइजर को भी और डिविडेंड को भी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है कि ये जो पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल यूज हुआ है, वेरिएबल का पावर या एक्सपोनेंट वो किस ऑर्डर में होना चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही होता है कि पावर या एक्सपोनेंट जो भी कहिए, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा माइनस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं पूछूं आपसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है पॉलिनोमियल या नहीं, तो आप क्या बताएंगे? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल नहीं राइट है। क्यों नहीं राइट है? क्योंकि यहाँ पे पावर जो होना चाहिए वेरिएबल का वो पहले सबसे हाईएस्ट, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो इसको अरेंज करेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनेगा? यहाँ पहले हाईएस्ट डिग्री का टर्म लिखेंगे। हाईएस्ट डिग्री का टर्म कितना है? 2 है ना? हाईएस्ट पावर वाला टर्म 2 है। तो ये क्या हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे। फिर उससे कम डिग्री का देखिए तो यहाँ पे मिलेगा आपको पावर 1 का। यहाँ कितना है? ये भी माइनस एक्स है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? प्लस 7। ठीक है। तो वेरिएबल का जो पावर है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिख देना पॉलिनोमियल को।
तो जो पॉलिनॉमियल बनेगा वो हमारा किस फॉर्म में हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म की बातें। तो पहला चीज आपको यही ध्यान देना है कि पॉलिनॉमियल जो भी हमें दिया हुआ है डिविडेंड में या डिवाइजर में, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना जरूरी है, मस्ट है। ठीक है, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए हम इसमें कुछ अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं। अब इसको सीधे डिवाइड करेंगे। डिवीजन का रूल क्या है, तो रूल नंबर 1 हमारा क्या है, रूल नंबर 1 में वही है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना। तो यहाँ पहला पॉइंट लिख दे रहा हूं, पहले चेक करिए स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जब चेक हो जाए तब डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब कितने टाइम डिवीजन जाएगा, मीन्स कोसेंट का पहला टर्म क्या होगा, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है डिविडेंड का, जो डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री का टर्म है, हाईएस्ट डिग्री का टर्म कितना दिखा हमें, एक्स स्क्वायर, उसको राइट कर दीजिए। ठीक है, और जो डिवाइजर का हाईएस्ट डिग्री का टर्म है एक्स है। अब एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड कर लीजिए, एक्स से। डिवाइड करने पे हमें कितना मिल जाएगा, कैंसिल करेंगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स, है ना। एक्स स्क्वायर मीन्स क्या होता है, एक्स इंटू एक्स। तो एक एक्स यहां से कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। तो ये कितने टाइम यहां से जाएगा, पहला टर्म कोसेंट का हमें मिल गया एक्स। ठीक है, ये पहला टर्म हो गया। अब क्या करते हैं, अब ये जो कोसेंट दिया, कोसेंट जितने टाइम गया, एक्स टाइम्स गया है, तो एक्स से डिवाइजर में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। एक्स से डिवाइजर मल्टीप्लाई करेंगे और जितना आएगा उसको यहाँ राइट कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर के बिलो लिख दीजिए। एक्स से -2 में मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया, -2x हो गया। ठीक है, अब तो और कोई टर्म है नहीं यहाँ पे, तो और मल्टीप्लाई होगा नहीं। अब इसको चेंज कर लीजिए साइन, यही हम लोग करते थे ना, साइन चेंज कर देते थे। यहाँ पे प्लस साइन है तो कौन सा साइन हो गया, माइनस, यहाँ माइनस साइन है तो कौन सा साइन हो गया, प्लस साइन हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो -3x है और ये +2x हो गया, कितना हो गया, -3x और +2x। कितना आंसर आ जाएगा इसका, आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -x। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -x। और यहाँ पे साइन नहीं चेंज करना है, साइन यहाँ केवल जो नीचे लिखा हुआ है इसका चेंज करना हमें। ये +2 है तो ये सीधे ऐसे ही राइट डाउन कर लेंगे, +2। अब देखिए यहाँ पे क्या भी डिवीजन और जाएगा या नहीं, इसको चेक करते हैं। यहाँ देखिए डिग्री, जो डिवाइजर का डिग्री है वो कितने डिग्री का है, 1, है ना। और यहाँ पे जो हमें मिला हुआ है रिमाइंडर अभी तक, उसका भी डिग्री कितना है, 1। तो अभी भी डिवीजन पॉसिबल है, और भी डिवीजन जाएगा। सेकंड टर्म चेक करिए। अब सेकंड टर्म में भी वैसे ही सेम, इसका अब नेक्स्ट टर्म चेक करना हमें, कोसेंट का कितना मिलेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कितना है, -x, है ना, वेरिएबल x सब लेके चल रहे हैं हम लोग, -x है, विद साइन देखिएगा -x। और यहाँ पे देखिए डिवाइजर का x है, तो x से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस साइन लगा हुआ है तो -x लिखेंगे आप, कितने टाइम जाएगा, -1 टाइम। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही काम -1 से कितना मिला, -1 ना, -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो -1 से x में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो गया, -x। और -1 से -2 में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, ये इतना मिल गया। साइन चेंज करेंगे, अब ये माइनस में है तो प्लस में हो गया, प्लस में है तो क्या हो गया, माइनस में। -x, ये +x हो गया, तो ये तो गया। ठीक है, और ये +2 -2 ये भी गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कई लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखना है, ये रॉन्ग मेथड है। कुछ नहीं मिला मीन्स क्या हो गया, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसके आगे डिवीजन होगा नहीं। इस केस में हमने देखा कि हमें रिमाइंडर कितना मिल गया, 0। अगर आपसे कहा जाए वही जो डिवीजन एल्गोरिथम है हमारा, क्या है डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उसको वेरीफाई करिए, तो इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है हम लोगों को। क्या हमें करना है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज हम लोग निकालने जा रहे हैं। अगर यहाँ पे कोसेंट, रिमाइंडर, ये सब चीजें लिखना हुआ तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या क्या चीजें हमें मिल गया,
हमें मिल गया कोसेंट की वैल्यू कितना मिला, कोसेंट कितना मिल गया, अगर इसको QX से डिनोट करें कोसेंट को तो कितना मिल गया x माइनस 1। और रिमाइंडर कितना मिल गया हमें, रिमाइंडर को RX से डिनोट करते हैं, पॉलिनोमियल है इसलिए ये x के टर्म में हमने लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल यहाँ x के टर्म में दिया हुआ है। RX की वैल्यू कितना मिल गया हमें, 0। और अगर डिवाइजर की बात करिए तो डिवाइजर कितना हमारा, डिवाइजर को GX लिख रहे हैं, डिवाइजर हमारा दिया हुआ है x माइनस 2। और डिविडेंड हमें कितना दिया हुआ है, डिविडेंड हमें दिया हुआ है, डिविडेंड को हम लिख रहे हैं fx से, ये हमें दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये चीज वेरीफाई करने जा रहे हैं, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, इक्वल टू दिखाएंगे हम किसके इक्वल हो गया, डिविडेंड के। ठीक है, तो डिवाइजर कितना हमारा, डिवाइजर है x माइनस 2 इंटू कोसेंट कितना आया x माइनस 1, रिमाइंडर कितना आया प्लस 0। इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, मल्टीप्लाई देखिए कराइए, x से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, कितना हो गया x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, x से x में हुआ x स्क्वायर, x से माइनस 1 में हुआ माइनस x। ऐसे माइनस 2 से कराइए मल्टीप्लाई, माइनस 2x, और माइनस 2 में माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 2। ठीक है, और ये प्लस 0 होगा तो यही इतना मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, x स्क्वायर और माइनस x माइनस 2x साइड होके कितना हो गया माइनस 3x। ठीक है, प्लस 2। और ये हम देख रहे हैं ये किसके इक्वल हो गया, डिविडेंड के, ये किसके इक्वल हो गया, डिविडेंड के इक्वल हो गया। तो ये चीज यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि क्या चीज वेरीफाई हो गया, fx इक्वल टू, fx मीन्स डिविडेंड इक्वल टू gx इंटू QX प्लस RX। ये चीज वेरीफाई हो गया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। एक प्रॉब्लम तो हमने फिनिश कर लिया, और यही हमारा क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या हमारा डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। अब रिमाइंडर के क्या क्या कंडीशन है यहाँ पे, तो हमने देखा यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया 0, यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया 0। एक और डिवीजन परफॉर्म करते हैं, अगर आपके एग्जाम में सपोज करिए आ गया 5x क्यूब माइनस 7x प्लस 12x माइनस 8x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 20। ठीक है, ये हो गया हमारा डिविडेंड। इसको डिवाइड करना है, डिवाइड किससे करना हमें, सपोज करिए हमें दिया हुआ है -5 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, इससे हमें डिवाइड करना। तो ये हमारा देखिए हो गया डिविडेंड, और ये क्या हो गया हमारा डिवाइजर। ठीक है, तो पहला स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप हमने ही बताया था, जो भी डिविडेंड और डिवाइजर दिया हुआ उसको हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले भी अगर देखिए सिंप्लीफाई हो रहा है डिविडेंड तो उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और डिवाइजर भी अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब फैक्टराइज नहीं करना हमें, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं टर्म तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5x क्यूब का और कोई टर्म यहाँ पे नहीं है, तो पहला टर्म क्या हो गया डिविडेंड का 5x क्यूब हो गया। अब इसके बाद x स्क्वायर का टर्म ढूंढिए, x स्क्वायर का टर्म सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ में मिल रहा है x स्क्वायर का टर्म, -8x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर कितना हो गया -15x स्क्वायर हो गया। ठीक है, बहुत सही। ऐसे x वाला टर्म कर लो, x वाला टर्म कितना हो गया -7x प्लस 12x, बताओ फटाफट कितना मिला हमें। ठीक है, कितना हो गया ये +5x, है ना। अब इस वाले में आइए -15 प्लस 20 कितना हो गया, -15 प्लस 20 प्लस 5 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया डिविडेंड। अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइजर। इसमें तो कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं रहा, हम देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है और कांस्टेंट टर्म, तो इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं रहा। अब क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म कितना लिखोगे -x स्क्वायर, उसके बाद +3x एंड देन -5।
ये हो गया हमारा डिविडेंड और डिवाइजर। पहला स्टेप तो हमने कर लिया कंप्लीट, जो भी सिंप्लीफाई हो रहा सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने डिविडेंड और डिवाइजर को कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा काम स्टार्ट होता है, कोसेंट का टर्म फाइंड करना है। पहला टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म क्या होगा, ठीक है, अब निकालते हैं। तो पहला टर्म कितना होगा ये देखते हैं हम लोग। पहला टर्म कैसे चेक करेंगे, हमने आपको बताया है, रूल अप्लाई करिए। पहला टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड का पहला टर्म देखिए, हाईएस्ट टर्म वाला कितना है 5x³। उसको किससे डिवाइड करना है हमें, -x² से, -x² है ना। डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म है उससे डिवाइड कर लेना है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x² से x³ कटेगा तो x मिलेगा, है ना। कितना मिल गया हमें, और ये माइनस साइन तो -5x, x³ मीन्स x 3 टाइम मल्टीप्लाई है, तो यहां मिल गया -5x। कितने टाइम्स डिवीजन ले जाएंगे हम लोग, -5x टाइम। तो ये कोसेंट का फर्स्ट टर्म हमें मिल गया। ये क्या मिल गया, कोसेंट का फर्स्ट टर्म। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था डिवीजन प्रोसेस को हम कब स्टार्ट कर रहे थे, जब रिमाइंडर या तो 0 हो जाए या तो रिमाइंडर की डिग्री क्या हो जाएगा, लेस देन डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कब तक डिवीजन चलेगा। तो पहला टर्म तो हमें मिल गया -5x, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं सभी टर्म में और यहाँ राइट डाउन करते हैं इसके बिलो। चलिए स्टार्ट करिए। -5x को -x² में मल्टीप्लाई कराना, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 5x x² में मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 5x³, ठीक है, पहला हो गया। -5x को +3x कितना हो जाएगा आंसर मल्टीप्लाई करने पे, -15x²। कांस्टेंट को कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करो और वेरिएबल को वेरिएबल में, साइन को साइन में करो तो देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, 3 × 5 मल्टीप्लाई होकर 15 हो गया, x मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, x² हो गया। ऐसे नेक्स्ट वाला मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, -5 माइनस माइनस पहले तो प्लस हो गया, ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 25, और x यहाँ तो x है नहीं तो क्या हो जाएगा, x ही आ जाएगा। साइन चेंज करते हैं हम लोग, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, बहुत ही इजी है सब। आप वीडियो को पॉज करके खुद ही आप डिवाइड कर सकते हो। रूल आपके समझ में आ गया होगा, कैसे निकालते हैं हम लोग कोसेंट के टर्म्स, और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे साइन चेंज करते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। अब ये देखो, ये तो गया। अब यहाँ पे देखो, ये +15x² हो गया। अब इसका साइन ये +15x² और ये -15x², ये भी गया। अब ये +5x और ये कितना है -25x, कितना मिल जाएगा हमें, -20x, है ना। 5 में -25 हुआ तो -20 और x, ठीक है, और ये हो गया +5, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके क्या करना है। यहाँ साइन, यहाँ जो है माइनस कर लेंगे, ये तो ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर अभी तक हमें मिला है, इसका डिग्री देखिए कितना है। इसका डिग्री हमें कितना दिख रहा है, डिग्री 1 का दिख रहा है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। और ये डिवाइजर हमारा कितने डिग्री का है, डिग्री 2 का है। तो जब डिवाइजर का डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा हो, या आप कह सकते हैं कि अगर रिमाइंडर की डिग्री, किसकी डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से लेस हो जाए, है ना, क्या हो जाए, लेस हो जाए, तो क्या होगा, डिवीजन परफॉर्म नहीं होगा। आगे डिवीजन परफॉर्म नहीं करेंगे, मीन्स हम फर्दर अब इसको डिवाइड नहीं करेंगे, अब यहीं पे डिवीजन प्रोसेस को हम स्टॉप कर देंगे। ये हमारा आ गया रिमाइंडर, ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। अब इन सब केसेस में अगर सभी चीजें लिखिए, क्या क्या चीजें, डिविडेंड लिखिए, डिविडेंड देखिए, डिविडेंड को हमने किससे डिनोट किया, fx से। डिविडेंड हमारा कितना है, 5x³ -15x² + 5x + 5। और अगर डिवाइजर देखिए तो डिवाइजर कितना मिल रहा है, डिवाइजर को gx लिख रहे हैं, डिवाइजर हमारा मिला -x² + 3x - 5, ठीक है। और क्या मिला हमें, और क्या नाम पढ़े हो, कोसेंट, है ना। कोसेंट कितना है, ये जो बेसिक लेवल वाले होते हैं मैथ्स में, बेसिक लेवल वालों के लिए ये सब क्वेश्चन उठा के इस तरीके से भी दे देता है। सिंपली डिवाइड करिए
और ये चीज जो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर है, मींस डिवीजन एल्गोरिदम है, उसको वेरीफाई करिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोसेंट क्यूएक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको -5x, और रिमाइंडर की अगर वैल्यू निकालिए, रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर आर एक्स कितना आया -20x + 5। ठीक है, ये सब चीजें हो गया, कोसेंट रिमाइंडर ये सब चीजें हमने लिख दिया। अब डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करने जा रहे हैं हम लोग। डिवीजन एल्गोरिथम हमारा क्या है, क्या लिखते हैं हम लोग, डिवाइजर इनटू कोसेंट, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग और दिखा देंगे किसके इक्वल आ गया, डिविडेंड के इक्वल आ गया। चलो डिवाइजर की वैल्यू पुट करो, कितना है -x² + 3x - 5 इंटू कोसेंट की वैल्यू -5x प्लस रिमाइंडर की वैल्यू कितना है, इन ब्रैकेट में लिख रहे हैं -20x + 5। ठीक है, सभी जगह वैल्यू रख दिया हमने, डिवाइजर के जगह डिवाइजर, कोसेंट के जगह कोसेंट, रिमाइंडर के जगह रिमाइंडर, और यहाँ प्लस साइन से प्लस रखा हमने। अब मल्टीप्लाई वाला काम शुरू करिए। -5x इसमें मल्टीप्लाई करना है, कर रहे हैं मल्टीप्लाई, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और ये 5x मल्टीप्लाई होके x² मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, x³। तो पहला टर्म हो गया 5x³, दूसरा टर्म ऐसे मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस माइनस हो गया 15x², ऐसे यहाँ पे प्लस 5 मल्टीप्लाई होकर 25x हो गया। ठीक है, ये चीज तो मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट वाले में देखिए, यहाँ प्लस माइनस कितना हो गया, -20x + 5। ठीक है, प्लस है बाहर, -20x + 5। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, कितना हो गया 5x³ -15x² x² का और कोई टर्म तो दिख नहीं रहा हमें, तो -15x² हो गया। और x वाला टर्म देखें तो कितना हो गया, +25x में -20x करेंगे तो कितना आ जाएगा, +5x, और ये कांस्टेंट टर्म +5। ये हम देख रहे हैं किसके इक्वल हो गया, ये हो गया हमारा डिविडेंड के इक्वल। तो इस तरीके से डिवीजन एल्गोरिथम हो गया वेरीफाई। एक्सरसाइज जो आपका है 2.3 एक्सरसाइज, उसका पहला क्वेश्चन यही है कि आप डिवाइड करिए और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करिए। ठीक है, ये सब चीजें करना होगा उसमें। अब एक चीज और हम लोगों ने देखा, यहाँ पे हमने देखा कि जो डिविडेंड का डिग्री था, डिविडेंड का डिग्री अगर डिस्कस करिए, डिविडेंड की डिग्री कितना था इसमें, 3। x³ वाला टर्म ऐसे था ना, 5x³ से शुरू हुआ था, तो डिविडेंड की डिग्री कितना था, 3। और अगर डिवाइजर की डिग्री देखिए, तो डिवाइजर की डिग्री याद करिए कितना हमने लिया हुआ था, -x² से स्टार्ट किया था ना यहाँ पे। तो डिवाइजर का डिग्री कितना है, डिग्री ऑफ डिवाइजर 2 है। तो देखो कोसेंट की डिग्री हमें कितना मिलेगा, ये चीज ऐसे ही बता सकते हैं। अगर डिविडेंड और डिवाइजर की डिग्री हमें पता है तो हम किसकी डिग्री बता सकते हैं, कोसेंट की डिग्री, कि हमें कोसेंट कितने डिग्री का मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कोसेंट है, कोसेंट की डिग्री कितना मिला हमें, आपको तो याद ही होगा कितना मिला, -5x, मीन्स डिग्री 1 का मिला। तो ऐसे भी आप पता कर सकते थे, क्या करना पड़ेगा हमें, डिविडेंड के डिग्री में से माइनस कर देंगे डिवाइजर का डिग्री, जितना आएगा वही हमें बताएगा कोसेंट का डिग्री, वो हमें क्या बताएगा, डिग्री ऑफ कोसेंट। ठीक है, बहुत सिंपल है, कैसे करना है, डिग्री ऑफ डिविडेंड निकाल लो, डिग्री ऑफ डिवाइजर निकाल लो। डिग्री ऑफ डिविडेंड में से डिग्री ऑफ डिवाइजर माइनस कर दोगे तो हमें किसका डिग्री मिल जाएगा, डिग्री ऑफ कोसेंट मिल जाएगा। ठीक है, और रिमाइंडर का अगर डिग्री निकालना है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितना मिलेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर के डिग्री से लेस मिलेगा। किसके डिग्री से लेस मिलेगा, डिवाइजर के डिग्री से लेस मिलेगा, है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी हमने देखा था कि r इज लेस देन क्या होता है, r इज लेस देन b, b मीन्स डिवाइजर। तो ऐसे यहाँ पे डिग्री में चीजें चलता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो होगा ऑलवेज वो लेस देन होगा डिग्री ऑफ डिवाइजर से। और यहाँ डिवाइजर का डिग्री कितना है, डिवाइजर का डिग्री है 2, तो 2 से लेस डिग्री ऑफ रिमाइंडर मिलेगा। अब 2 से लेस कौन कौन से है, एक आप जानते हैं 1 डिग्री का या तो मिलेगा या तो 0 डिग्री का। 0 डिग्री का मतलब कांस्टेंट हो गया, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0। या डिग्री 1 का मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा, या और भी कंडीशन बन सकता है, या तो क्या मिल सकता है आपको, रिमाइंडर की वैल्यू क्या मिल सकता है, 0। ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग
स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग किस लेवल पे आ गए? अब इस लेवल पे आ गए हम लोग कि अब स्टेटमेंट को हम समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे से कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल का स्टेटमेंट क्या मिला वही लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर ही लिखने वाले हम लोग। तो इसके लिए दो पॉलिनोमियल लेट करेंगे, पहले लेट fx एंड gx। अब fx और gx लिखने से फीलिंग तो आपको मिल ही गया होगा क्या है fx और gx। fx डिविडेंड लेंगे और gx क्या लेंगे, डिवाइजर, है ना। लेट fx एंड gx बी टू पॉलिनोमियल्स, ये हमने दो पॉलिनोमियल मान लिया। सच दैट, इस पे एक कंडीशन है, एक चीज हम लोग जानते हैं कि जीरो से किसी नंबर को या किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइजर मीन जीरो नहीं ले सकते ना। तो gx इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमने कैसा लिया, gx नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि gx को ही हम क्या लेंगे, डिवाइजर। तो डिवाइजर को हमें क्या लेना पड़ेगा, नॉन जीरो। ठीक है, तो अभी तक हमने कितना लिखा हुआ स्टेटमेंट में, लेट fx एंड gx बी टू पॉलिनोमियल सच दैट gx इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन अब क्या एग्जिस्ट कराएंगे, कोसेंट और रिमाइंडर। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉलिनोमियल, जैसे वहां पे हमें यूनिक इंटीजर्स मिलता था वैसे यहाँ पे यूनिक पॉलिनोमियल्स मिलेगा हमें। क्या क्या यूनिक पॉलिनोमियल्स, qx एंड rx। qx मीन्स कोसेंट और rx मीन्स रिमाइंडर। सच दैट वो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करेगा। डिवीजन एल्गोरिथम हमारा क्या है, सच दैट fx इक्वल टू मीन्स डिविडेंड इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, ये तो हो गया, बस इतना ही नहीं लिखना। अभी रिमाइंडर पे हमें कंडीशन लिखना है, वो तो बिल्कुल नहीं भूलना है। वेयर rx इक्वल टू जीरो और डिग्री ऑफ rx, जो रिमाइंडर का डिग्री होगा वो किससे लेस होगा, हमेशा लेस होगा डिग्री ऑफ डिवाइजर से। ठीक है, लेस देन, ये लेस देन का सिंबल है ना, डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ किसका डिग्री, डिग्री ऑफ डिवाइजर gx। ठीक है, अब ये हो गया हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट। इसको आप एक बार देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं क्या है। रिमार्क में कुछ चीजें करके लिख लीजिए। रिमार्क में क्या लिखेंगे हम लोग, रिमार्क में जो लिखवाने जा रहा हूं वो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, उसी से आप सॉल्व करेंगे। रिमार्क में है, हमने देखा था कि रिमाइंडर की वैल्यू एक केस में, जो हमने स्टार्टिंग में पहला प्रॉब्लम आपको बताया था, जब हमने डिवाइजर x-2 लिया हुआ था और डिविडेंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिया हुआ था, उसमें रिमाइंडर हमारा कितना आ गया था, जीरो, है ना। तो रिमार्क में पहला चीज वही लिखना, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो हम कहेंगे, आपको याद होगा 9th में जब रिमाइंडर हम लोग किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते थे, रिमाइंडर जीरो आ जाता था, तो हम लोग कहते थे जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का क्या हो गया, जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का क्या हो गया, फैक्टर हो गया, है ना, यही कहते थे ना। तो यही चीज यहाँ पे भी, अगर रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो जो डिवाइजर होगा, है ना, वो डिवाइजर क्या हो जाएगा, डिविडेंड का फैक्टर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इफ rx इक्वल टू जीरो, rx का मतलब आप समझ रहे हो, rx मतलब रिमाइंडर, है ना। इफ रिमाइंडर इक्वल टू जीरो देन क्या होगा, gx मीन्स डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ fx मीन्स डिविडेंड। अगर rx, या आप ऐसे लिख लेना कि इफ रिमाइंडर इक्वल टू जीरो देन डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ डिग्री ऑफ, अगर डिग्री में कुछ बातें किया जाए, जैसे हम लोगों ने देखा था डिग्री ऑफ कोसेंट हम बता सकते हैं अगर हमें डिग्री ऑफ डिविडेंड पता हो और डिग्री ऑफ क्या पता हो, डिवाइजर पता हो ना। तो इफ डिग्री ऑफ डिविडेंड की डिग्री हमने क्या लिया, n, एंड डिग्री ऑफ डिवाइजर इक्वल टू हमने ले लिया r। ठीक है, देन अब r पे भी कंडीशन लिख सकते हैं, r की वैल्यू क्या होगा, लेस r इक्वल टू n होगा, तो डिवीजन हम करेंगे।
और हमें रिमाइंडर हमें कोसेंट का डिग्री कितना मिलेगा वही हम लिखने जा रहे हैं। देन डिग्री ऑफ कोसेंट इक्वल टू हो जाएगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये समझते रहिएगा। आर की वैल्यू लेस आर इक्वल टू एन, मीन्स डिवाइजर का जो डिग्री है वो लेस आर इक्वल टू क्या है, डिविडेंड के डिग्री से। तब हम डिग्री ऑफ कोसेंट बता सकते हैं। डिग्री ऑफ कोसेंट हमें कितना मिलेगा, जो डिविडेंड का डिग्री है उसमें से माइनस कर देंगे डिवाइजर का डिग्री, ये हमें क्या बताएगा, डिग्री ऑफ कोसेंट। ठीक है, एंड आप क्या निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ रिमाइंडर निकाल सकते हो। डिग्री ऑफ रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा लेस देन किससे, डिवाइजर से। डिवाइजर का डिग्री कितना है, आर, तो जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर होगा वो लेस देन आर होगा। अब आर से लेस जो वैल्यू पॉसिबल है वो कुछ भी हो सकता है रिमाइंडर। ठीक है, इतना चीज है। जो मेन चीज आपका है वो ये है फैक्टर, और ये भी कहीं कहीं हो सकता है यूज हो जाए, ये सब आप जानते रहिए। तो आज हमने कंप्लीट कर दिया स्टेटमेंट ऑफ किसका, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुत इजी था, यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह ही था। अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाई gx। ठीक है, एंड फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर। यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए नहीं दिया हुआ है कि डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करिए, लेकिन 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बेसिक लेवल वालों का स्पेशली, उसमें पूरा देता है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाई gx एंड फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर एंड आल्सो वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो उसका भी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया हुआ था, 2 क्वेश्चन आपको बताया हुआ था। तो ये px है, gx है। अब इसमें देखिए डिवाइजर कौन है, डिविडेंड कौन है, तो यहाँ क्वेश्चन से समझ में आपको आता है px को डिवाइड करना है किससे, बाई gx से। तो gx हमारा क्या हो गया, जिससे डिवाइड करना है वो क्या हो गया, डिवाइजर, जिसको डिवाइड करना है वो क्या हो गया, डिविडेंड। तो px को डिवाइड करना है तो px हो गया हमारा डिविडेंड और gx क्या हो गया हमारा डिवाइजर। और पहला चीज, ये चीज हमेशा अपने माइंड में सेट किए रहेगा, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और जो भी अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है कहीं पे टर्म, तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिवाइजर हमारा कितना है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये लिख लेंगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। इससे डिवाइड करना किसको, डिविडेंड हमारा ये है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ही हुआ है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, डिवीजन स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिवीजन कैसे स्टार्ट होगा ये भी आप जानते हैं। कोसेंट का पहला टर्म क्या होगा, x पावर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड में, और यहाँ पहला टर्म कितना लिखा हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया डिवाइड करने पे, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब कितनी टाइम जाएगा, ये कोसेंट का पहला टर्म में मिल गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करो, अब तो आप खुद ही काम कर सकते हो, माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, है ना, बहुत इजी है। 3 मार्क्स आपका कहीं गया नहीं, माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, बहुत इजी था। माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर 4 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस 2 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस 2x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, माइनस हो गया प्लस हो गया, यहाँ पे ये हो गया कैंसिल गया। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये एक्स का टर्म है, तो हम जानते हैं सेम पावर या सेम एक्सपोनेंट का टर्म होगा तभी ऐड होगा, अदरवाइज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे, पहले हाईएस्ट डिग्री का टर्म लिखेंगे। हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कितना है, 2x स्क्वायर, ये 2 डिग्री का है, तो पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर, इसके पास प्लस साइन है ना। उसके बाद ये वाला लिखेंगे माइनस 5x और ये प्लस 6। ठीक है, पहले माइनस 5x नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वह हमेशा आपको फॉलो करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या फॉलो करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करना हमें। तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो अभी डिवीजन और भी होगा, है ना। यहाँ पहला टर्म क्या है, 2x स्क्वायर, और यहाँ पे पहला टर्म माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड करो कितना आया, -2। कितने टाइम जाएगा, -2 टाइम जाएगा। -2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। -2 से +2 में करोगे तो -4। कांस्टेंट टर्म के नीचे लिख रहे हैं -4, साइन चेंज कर लेंगे।
यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। यहाँ मत चेंज करना, कई बार बताया हूँ, वहां ना चेंज करना, ऊपर यही चेंज होगा। ये 2x² गया। अब यहाँ पे पहले क्या लिखोगे, -5x, और ये +4 + 6, टोटल कितना हो गया, +10। ठीक है, -5x + 10। अब डिवीजन जाएगा कि नहीं, अब और डिवीजन फर्दर परफॉर्म होगा या नहीं, तो यहाँ देखिए डिग्री रिमाइंडर का कितना आ गया, 1 है ना। और यहाँ देखिए डिवाइजर का डिग्री क्या है, 2 है। तो डिवाइजर का डिग्री ज्यादा हो गया और रिमाइंडर का डिग्री कम हो गया, तो अब और फर्दर डिवीजन परफॉर्म नहीं होगा। डिवीजन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डिवीजन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास होना चाहिए जो डिविडेंड है उसका डिग्री या तो डिवाइजर के डिग्री के इक्वल हो जाए, या तो डिविडेंड का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो। तो यहाँ पे डिग्री कम हो गया डिवाइजर से, इसलिए फर्दर डिवीजन परफॉर्म नहीं होगा, डिवीजन यहाँ पे हो गया स्टॉप। ठीक है, तो हमें क्या क्या बताना था, फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर बताना था। देयरफॉर यहाँ लिख दीजिए दोनों चीजें, कोसेंट QUOTIENT, कोसेंट QX इक्वल टू कितना मिला, -x² - 2, एंड रिमाइंडर कितना मिल गया, रिमाइंडर RX की वैल्यू कितना मिला, यहाँ है -5x + 10। ठीक है, फर्दर हमें और कुछ चीजें करना नहीं है इसमें, बस इतना ही करना था। ये हमारा हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। और जो बचे हुए इसके प्रॉब्लम है, फर्स्ट और सेकंड वाला जो इसका है उसको हमने आपके लिए होमवर्क में छोड़ दिया है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम हमारा है। सेकंड प्रॉब्लम में क्या करना है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। हमें क्या चेक करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल। ये देखिए 2 पॉलिनोमियल हमारे पास लिखा हुआ क्वेश्चन में ना, हमने सेकंड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो करना क्या है, चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। क्या पहला वाला पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, ये चेक करना हमें। डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके ये चीज हमें चेक करना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे डिविडेंड क्या हो गया, डिवाइजर कौन सा हो गया। डिविडेंड हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो ज्यादा डिग्री वाला टर्म है। वैसे क्वेश्चन में देखिए सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो सेकंड पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया, डिविडेंड। फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया, डिवाइजर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिख रहा है डिविडेंड हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको लिख लीजिए 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12। इसको डिवाइड करिए किससे, t² - 3 से। ठीक है, इससे डिवाइड कर ले रहे हैं। कितने टाइम डिवीजन परफॉर्म होगा, इसको देखिए कितने टाइम जाएगा। पहले 2t⁴ को, वीडियो को पॉज करिए और फटाफट डिवाइड कर लीजिए अपॉन t²। ठीक है, करना क्या रहेगा, हमें सिंपली निकालना है रिमाइंडर। ठीक है, कोसेंट तो निकलेगा ही, रिमाइंडर निकाल के चेक करना है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर अगर क्या आ गया, 0। रिमार्क में वही चीज लिखा था ना, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो जो डिवाइजर होगा वो डिविडेंड का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो वही चेक करना हमें, रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं। जबरदस्ती रिमाइंडर को 0 नहीं ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ चेक वेदर, ये नहीं लिखा हुआ कि प्रूव दैट, है ना। प्रूव दैट लिखा होता, प्रूव दैट द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, तब तो रिमाइंडर एकदम श्योर है वो क्या आता, 0। अब यहाँ चेक करना है तो रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिला हमें तो फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ डिवाइड करिए, पहला टर्म पता करिए कोसेंट का पहला टर्म क्या होगा। यहाँ डिवाइड हो गया तो 2t² आ गया। ठीक है, अब इसको कितने टाइम परफॉर्म करेंगे, ले जाएंगे कितने टाइम, 2t² टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया, 2t⁴ - 6t²। ठीक है, आप -6t² जो आया उसको t² के टर्म के नीचे भी लिख सकते हैं, -6t²। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको एडिशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपली आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ साइन चेंज करते हैं, इसको तो मत भूलिएगा, साइन चेंज हो गया, ये इससे गया। ठीक है, और देखिए पहले हाईएस्ट टर्म लिखिएगा, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म, ये t³ लिखेंगे उसके बाद t² लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना है, पहले +3t³, तो प्लस नहीं लिख रहे हैं, वो तो प्लस यहाँ पे अंडरस्टूड है, आप ध्यान रहे।
और यहाँ पे आइए तो ये -2t² प्लस 6t² कितना हो जाएगा, +4t²। और बचे हुए टर्म को लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए, -9t -12 हो गया पूरा कंप्लीट। अब कितने टाइम परफॉर्म होगा, तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 3t³ और यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है डिवाइजर का t², डिवाइड करें कितना आएगा 3t आ गया। कितने टाइम ले जाएंगे 3t, यहाँ कई लोग क्या करते हैं 3t केवल लिख देते तो रॉन्ग हो गया। यहाँ में माइनस साइन नहीं मिला है तो कौन सा साइन यहाँ पे प्लस साइन, ठीक है, +3t टाइम्स ले जाएंगे। अब +3t से इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 3t³ और यहाँ पे कितना आ गया -9t, t वाला टर्म के नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस हो गया, ये किस में हो गया प्लस में हो गया, ये हो गया कैंसिल आउट। प्लस कितना मिला हमें 4t² और ये +9t और -9t ये भी गया, ठीक है। कितना हुआ -12 बचा। अभी क्या डिवीजन परफॉर्म होगा या नहीं, तो हम देख रहे हैं इसका डिग्री 2 का है, इसका डिवाइजर का भी डिग्री 2 का है, तो अभी डिवीजन और परफॉर्म होगा। परफॉर्म करते हैं, थर्ड टर्म कितना मिलेगा कोसेंट का उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ है 4t² और यहाँ पे है पहला टर्म t², डिवाइड करिए कितना आया 4, कितने टाइम जाएगा +4 टाइम्स। इसका वर्क हो गया फिनिश, +4 टाइम ले गए। 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए 4t² -12, फिर क्या करेंगे साइन चेंज, ये गया ये भी गया, ऐसे मिला है ना, नहीं मिला, क्या मिला 0 मिला, ठीक है। वो सब कट कुट मत करिएगा। कितना मिल गया 0, ठीक है, रिमाइंडर हमें मिल गया 0। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड, ठीक है। अब लिखना कैसे है, यहाँ लिखेंगे सिंस। कई लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 0 पे छोड़ देते हैं और आंसर नहीं करते। जब तक देखो फाइनल आंसर नहीं करोगे तब तक आपको फुल मार्क्स नहीं मिलता। तो ये चीज हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए, हमें कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है और प्रॉब्लम हमसे पूछ क्या रहा है, उसका फाइनल आंसर कैसे लिखना है, वो चीज आपको बढ़िया से आना चाहिए। हमसे पूछा था चेक वेदर, चेक करिए कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल है या नहीं। तो हमने देखा सिंस रिमाइंडर को हमने कितना देखा इक्वल टू 0, रिमाइंडर हमें कितना मिल गया 0, रिमाइंडर 0 मिल गया। तो अब हम क्या कहेंगे, देयरफॉर कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो फैक्टर होगा डिवाइजर, नहीं तो फैक्टर नहीं होगा। देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल या आप कह सकते हैं डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ये हो गया अब हमारा कंप्लीट आंसर, ठीक है। और जो इसके रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं, इसका सेकंड और थर्ड वाला प्रॉब्लम वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। आज का हमारा ये लास्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3 का ही चल रहा है क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये हमारा, ये 4 मार्क का भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपके, या 3 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन जरूर इसको मिस मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार लगाइए 2-3 बार कम से कम। ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2, ठीक है, इसको डिवाइड करना है बाय ये पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया गया इस पॉलिनोमियल को। द कोसेंट एंड रिमाइंडर वेयर x - 2 and -2x + 4, कोसेंट और रिमाइंडर हमें मिला कितना x - 2 ये क्या है हमारा कोसेंट, और -2x + 1 + 4 क्या हमारा रिमाइंडर, ठीक है। फाइंड gx, तो हमें बताना है gx क्या होगा, gx मीन्स डिवाइजर है ना। इसको डिवाइड किया जा रहा है gx से, तो gx डिवाइजर हो गया और ये क्या हो गया हमारा डिविडेंड हो गया। तो इसका आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे, आंसर स्टार्ट करना कई लोग समझ गए होंगे क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें लिखना पड़ेगा डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल है ना। तो बाय क्या लिखेंगे, बाय डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या हमारे पास है, हमारे पास है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर
इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज है हमारे पास, सब वैल्यू उठा के रख देंगे। डिविडेंड कितना है देखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। इसका काम तो हो गया, डिविडेंड गया, वैल्यू पुट कर दिया गया, इक्वल साइन इक्वल लगा दिया। डिवाइजर, डिवाइजर देखो कितना है, किससे डिवाइड करना हमें, gx से, तो डिवाइजर कितना हो गया, gx हो गया। कोसेंट कितना हमारा, कोसेंट कितना दिखा, x माइनस 2, तो इन ब्रैकेट लिखेंगे x माइनस 2। ठीक है, कोसेंट हो गया, प्लस रिमाइंडर की वैल्यू देखो कितना है, -2x प्लस 4, तो यहाँ पे ब्रैकेट में -2x प्लस 4। ठीक है, ये प्लस वाला तो लगा ही है फार्मूले में, रिमाइंडर की जगह इतना रख दिया हमने रिमाइंडर। अब इसी को सॉल्व करके क्या निकालना हमें, gx निकालना। कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, उसके बाद ये टर्म ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट में। ठीक है, कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू, क्या करेंगे, gx इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना हो गया, -2x प्लस 4। ठीक है, अब -2x को ट्रांसपोज करिए लेफ्ट में, 4 को ट्रांसपोज करिए लेफ्ट में, कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, -2x ट्रांसपोज हुआ लेफ्ट में, कितना हो गया, प्लस 2x, माइनस प्लस 4 ट्रांसपोज हुआ, कितना हो गया, -4 इक्वल टू कितना आ गया, gx इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, इन ब्रैकेट में है x माइनस 2, ब्रैकेट मत हटाना, नहीं तो टर्म अलग अलग हो जाएंगे। केवल x तब इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 दूसरे जगह हो गया, बाहर हो गया, दूसरा टर्म बन गया, है ना, तो ये ब्रैकेट रखना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करो, कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3x², x वाला टर्म ऐड हो गया, प्लस x में प्लस 2x कितना हो गया, प्लस 3x प्लस 2 माइनस 4 कितना हो गया, -2। और ये देखो x माइनस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई है, तो x माइनस 2 से इस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया किसकी वैल्यू, gx की वैल्यू। अब हम देख रहे हैं कि हमें डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा gx की वैल्यू निकालने के लिए। ये हमारा हो गया डिविडेंड, और ये क्या हो गया, डिवाइजर। x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करते हैं, कितना होगा, डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही लॉन्ग डिवीजन फॉलो करिए, इरेज कर दे रहा हूं उतना। अब ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसको किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया। यही हमें क्या दे देगा वैल्यू, gx। ठीक है, ये हमें क्या दे देगा, gx की वैल्यू। x माइनस 2 से डिवाइड करिए, चलिए डिवीजन परफॉर्म करिए, कितने टाइम जाएगा, कैसे पता करते हैं, तो x क्यूब को, यहाँ पहला टर्म x क्यूब है ना, और यहाँ पहला टर्म कितना है, x से डिवाइड करिए, कितना आया, x², तो x² टाइम ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करो, x क्यूब माइनस 2x², यही आया ना, x² को x² के बिलो लिख दिया हमने, x क्यूब को x क्यूब के बिलो, साइन चेंज हुआ, गया x क्यूब, और यहाँ -3x² प्लस 2x² कितना हो गया, -x² हो गया, और इसको राइट डाउन कर लीजिए, प्लस 3x माइनस 2 हो गया, हो गया। अब कितने टाइम, यहाँ पहला टर्म कितना है, -x² डिवाइड करिए किससे, x से, कितना आ जाएगा, कैंसिल होने के बाद आ गया -x, है ना, ये सब तो करना जानते ही होंगे आप। x² मीन्स x इंटू एक्स, कई बार बताया आपको। अब देखो यहाँ पे कितने टाइम ले जाएंगे, -x टाइम, कोसेंट का सेकंड टर्म हमें मिल गया, -x से यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना आया, -x², -x से इसमें करो प्लस 2x, साइन चेंज करो, ये हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में, ये तो गया बेचारा, -x² प्लस x²। ठीक है, और ये प्लस 3x माइनस 2x कितना हो गया, x, और ये -2। अभी भी डिवीजन जाएगा, कितने टाइम जाएगा, यहाँ पहला टर्म x है और यहाँ पे पहला टर्म x है, दोनों कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1, तो कितने टाइम जाएगा, +1 टाइम। ठीक है, +1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वही मिल जाएगा, x माइनस 2, साइन चेंज करेंगे, माइनस हो गया प्लस हो गया, ये गया ये गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ठीक है, बस हो गया डिवीजन परफॉर्म। कोसेंट हमें कितना मिला, कोसेंट हमें मिल गया x² माइनस x प्लस 1, तो यहां से लिखेंगे देयरफॉर gx इक्वल टू, हमें कितना मिल गया, डिवाइड करने पे वैल्यू कितना मिला, कोसेंट का इक्वल मिल जाएगा ना, रिमाइंडर तो 0 हो गया, तो आ गया x² माइनस x प्लस 1, दिस इज आवर आंसर। ठीक है,
आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और यहाँ पे आपको जितना बताया गया प्रॉब्लम वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसमें सिंपली डिवीजन हमें करना है और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है, ठीक। और अब ये डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने पढ़ा आज, इसका यूज अभी और भी है। इसका यूज वैसे हम लोग जो हमारे 10th एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, उसके 1 या 2 जीरोज आपको दिए रहेंगे और जो रिमेनिंग जीरोज और हैं उसको हमें बताना रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस डिवीजन एल्गोरिथम का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स।